वेलकम बैक। आपको रूबरू कराते हैं पुराने ज़माने के सिक्कों और रुपयों से। जी हाँ, उन सिक्कों और रुपयों से जो अब चलन में भी नहीं है, बस इतिहास के पन्नों पर उनका जिक्र मिलता है। देखिए इस रिपोर्ट में। अक्सर आप सब लोगों ने देखा होगा कि लोगों के पास पुराने सिक्के होते हैं। ज्यादातर लोग पुराने सिक्कों को बहुत संभाल कर रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं बाजार में इन सिक्कों की कीमत बहुत ज्यादा है। 1 रुपया और 2 रुपया 2011 से 2019 के बीच में जो एफएसएस के ढाले गए थे, उसमें से कौन से सिक्के हो गए हैं वैल्यूएबल? चित्तरंजन दास का कौन सा सिक्का महंगा बिकेगा, क्या भाव में बिकेगा? 25 पैसे सन 2000 के यदि आपको बेचना है तो कितने पैसे मिलेंगे? 50 रुपए का ऐसा नोट जिसमें झंडे की जगह सिर्फ डंडा नजर आता है, कितना महंगा हो गया? जानेंगे आज के इस वीडियो में। जी हाँ साथियों, अपने न्यूज क्लिप में बिल्कुल ही सही सुना। क्या आप लोगों के पास में भी भारतीय दुर्लभ नोट और सिक्के? तो आप उन नोट और सिक्कों को भारत के सबसे बड़े एग्जीबिशन में बेच करके आसानी से लाखों रुपए कमा पाएंगे, क्योंकि एक बार फिर से विदेश से सरकारी कलेक्टर लोग पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने के लिए भारत में आ चुके हैं और वह अलग अलग स्थान पर नए नए एग्जीबिशन भी लगाने जा रहे हैं, जिसके अंदर वह नोट और सिक्कों को खरीदेंगे। उनके बदले में आपको लाखों रुपए देंगे और आपसे एक रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लेंगे। मुझे पता है आप लोगों को यह वीडियो झूठा लग रहा है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और जो मैं इस वीडियो में जानकारी बताऊंगा उसे जानकारी को समझेंगे तो आप लोगों के नोट और सिक्के बिक जाएंगे। नोट और सिक्कों को बिकने के बाद आप लोग मुझे बोलेंगे कि यह वीडियो तो बिल्कुल ही सही था, क्योंकि मैं मेरे किसी भी वीडियो में गलत जानकारी नहीं देता हूं और मैं हमेशा सही जानकारी देता हूं। उसे जानकारी के माध्यम से आप लोगों के नोट और सिक्के बिकने भी हैं। दोस्तों, अभी एक ऑफर आया हुआ है जिसके अंदर आप लोगों के नोट और सिक्कों की कीमत पहले ही फोन पे पर आपका ट्रांसफर कर दी जाएगी और इसी के साथ ही साथ कैनरा बैंक पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने जा रही है और इसके साथ एक और बैंक है, वह भी पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने जा रही है। और जो दूसरी बैंक है वह बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने जा रही है और आपके बदले में लाखों रुपए भी देने जा रही है। क्या आप लोगों के पास नोट और सिक्के हैं तो आप लोग सबसे बड़े बैंक यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैनरा बैंक में पुराने नोट और सिक्कों को बेचकर लाखों रुपए कमा पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको नोट और सिक्कों को बेचने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड। अगर आप लोगों के पास में आधार कार्ड है तो आपके नोट और सिक्के डायरेक्ट विदेश से आए सरकारी कलेक्टर लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खरीदेंगे, क्योंकि आपके शहर में भी एग्जीबिशन लगेंगे और वहां पर जाकर आप लोग अपने आधार के माध्यम से नोट और सिक्कों को बेच पाएंगे और उनके बदले में लाखों रुपए भी कमा पाएंगे। यह सरकार का सबसे बड़ा नियम है। जिसके पास आधार कार्ड है उसके नोट और सिक्के देखेंगे और जिसके पास आधार कार्ड नहीं है उनके नोट और सिक्के भी बिकेंगे, लेकिन उनके अन्य जानकारी यानी कि उसको अन्य डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि मैं मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के डॉक्यूमेंट ले रहा हूं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपके शहर में एग्जीबिशन लगेंगे और आप अपने हाथों से अपने नोट और सिक्कों को बेचकर आधार कार्ड नंबर से वेरीफाइड कराकर लाखों रुपए प्राप्त कर पाएंगे। मैं मेरे चैनल पर रोजाना वीडियो बनाता हूं और हर वीडियो के माध्यम से 5 से 6 हजार लोगों के नोट और सिक्के खरीदते हूं। उनको मैंने पेमेंट भी ट्रांसफर किया है, वह भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और कैनरा बैंक पुराने नोट और सिक्कों को खरीदने जा रही है और वह जो सबसे बड़े एग्जीबिशन लगाने जा रही है, उन्हें एग्जीबिशन के अंदर जो विदेश से आई कलेक्टर लोग बैठने वाले हैं उनकी ईमेल आईडी और उनके नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिलेगा। तो आपको इस वीडियो को जरा ध्यान से देखना होगा। वीडियो में बताई गई हर एक जानकारी को समझना होगा। अगर आप लोग वीडियो में बताई गई जानकारी को समझते हैं तो आप लोगों के नोट और सिक्के घर बैठे ही आधार कार्ड के माध्यम से बिक जाएंगे और आपके बदले में लाखों रुपए भी मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको अभी बता देता हूं कि महाराष्ट्र बैंक और कैनरा बैंक कहां-कहां पर एग्जीबिशन लगेगी, कहां-कहां पर कॉइन शॉप लगाएगी और उनमें कौन-कौन से नोट और सिक्कों की डिमांड आई हुई है, वह कौन-कौन से नोट और सिक्कों को खरीदेगी। सबसे पहले मैं आपको एग्जीबिशन बता देता हूं। सबसे बड़ा एग्जीबिशन है वह एग्जीबिशन महाराष्ट्र के अंदर ही ओपन हो चुका है।
एग्जीबिशन की टाइमिंग 3 दिन रहेगी। आप 3 दिन के अंदर अंदर नोट और सिक्कों को एग्जीबिशन में लाकर आधार कार्ड के माध्यम से बेच पाएंगे। और एक आपके लिए बहुत ही बड़ी सूचना है, अगर आप घर बैठे नोट और सिक्कों को बेचना चाहते हैं तो हमारी टीम आपके घर पर भी आएगी। तो आपको पहले सबसे मैं जो जानकारी बताऊंगा उसको समझना होगा, तभी आप मेरी टीम आपके घर पर आएगी। और एक दूसरा एग्जीबिशन में अहमदाबाद में ओपन हो चुका है। तीसरा एग्जीबिशन कर्नाटक, पंजाब, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, कोलकाता, जोधपुर, बीकानेर, जालौर, इन शहरों के अंदर नए एग्जीबिशन शुरू हो चुके हैं। विदेशी सरकारी कलेक्टर लोग भी आ चुके हैं और मैं नोट और सिक्कों को खरीदने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी मैं आपको बायर के नंबर दूंगा, लेकिन बायर के नंबर आपको मैं जाना नोट और सिक्कों की कीमत बताता हूं, उसी के नीचे देने वाला हूं। आप लोग डायरेक्ट हमसे संपर्क कैसे कर पाएंगे और हमें नोट और सिक्के कैसे भेज पाएंगे? कौन से नोट और सिक्कों की अभी ज्यादा डिमांड आई हुई बेच और एग्जीबिशन में कौन कौन से नोट और सिक्के चाहिए, और महाराष्ट्र बैंक और कैनरा बैंक कौन कौन से नोट और सिक्कों को खरीदने जा रही है, यह सारी जानकारी चलिए अभी आपको बता देते हैं। सबसे पहले कुछ नोट और सिक्के बता देते हैं जो कैनरा बैंक और महाराष्ट्र बैंक खरीदने जा रही है। दोस्तों, आप लोगों को एक स्क्रीन पर 1 रुपए का सिक्का दिखाई दे रहा है। इसके अन्यथा मैं आपको जो अभी नोट और सिक्के बताऊंगा और वीडियो के अंत में कहीं पर भी मैं आपको बायर के नंबर दे सकता हूं। उस नंबर पर आपको मैं जो नोट और सिक्के बताता हूं उन्हीं नोट और सिक्कों की फोटो भेजनी होगी। सबसे पहले आप ये 1 रुपए का कॉइन देख रहे हैं जिसके नीचे डॉट का मिंट मार्क बना हुआ है और ये वर्ष 2013 में जारी किया गया था। ऐसी सेम डिजाइन वाला सिक्का है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए जिसके बैक साइड अशोक स्तंभ बना हुआ होना चाहिए। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ इंडिया लिखा हुआ होना चाहिए। अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ होना चाहिए। ऐसा सेम सिक्का है तो आप इस सिक्के को बेचकर 2,10,850 रुपए कमा पाएंगे। ऐसा सिक्का है तो जल्दी कमेंट कर दीजिए। आगे जो बायर के नंबर दूंगा उस पर आप मुझे भेज सकते हैं। अब आप लोग ये जो 100 रुपए की नोट देख रहे हैं, ये नोट है राणा मल्होत्रा जी के गवर्नर वाली नोट है। ऐसी नोट आपको देखने को बिल्कुल ही कम मिलेगी और अगर किसी के पास में है तो आप हमें बेच सकते हैं। इस नोट के ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है और मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ये बिल लिखा हुआ है। इसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक का बिल लिखा हुआ है और कई भाषाओं में 100 रुपए बिल लिखा हुआ है। और इसकी सीरियल आप लोग देखेंगे तो फैंसी सीरियल की नोट है। अगर आपके पास ऐसी फैंसी सीरियल की नोट है तो आप इस नोट को बेचने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं तथा हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इस नोट को बेचकर आप लोग 2,20,360 रुपए कमा पाएंगे। अगर आपके पास नॉर्मल सीरियल की नोट है तो उस नोट को बेचकर 1,20,000 रुपए कमा पाएंगे। और अब आप लोग ये जो 100 रुपए की नोट देख रहे हैं, ये 100 रुपए की पुरानी भारतीय नोट है जिसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है। ये नोट भी फैंसी सीरियल की नोट है। इसके गवर्नर दू मुबाराव है और इसके ऊपर मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, ये भी लिखा हुआ है। महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई है। इस नोट को बेचकर आप लोग 2,90,760 रुपए कमा पाएंगे। नॉर्मल सीरियल की नोट है तो 1,70,000 रुपए में सेल हो जाएगी। इस नोट की डिमांड कोलकाता के एग्जीबिशन में आई हुई है। ऐसे 17,000 नोट हमको चाहिए। अगर आपके पास ऐसी नोट है तो हमें जरूर बेचिएगा। अब आप लोग ये जो 500 रुपए की भारतीय सबसे पुरानी नोट देख रहे हैं जो कि नॉर्मल सीरियल की है और ये श्रीरंग सज्जन के गवर्नर वाली नोट है। इसके ऊपर अशोक स्तंभ बना हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है। इसके ऊपर महात्मा गांधी जी की तस्वीर बनी हुई है। कई भाषाओं में 500 रुपए भी लिखा हुआ है। नॉर्मल सीरियल की नोट होने के बावजूद भी आपको इस नोट के बदले में 1,60,420 रुपए मिलेंगे। बेचने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हम आपको जो नोट और सिक्कों की वेरीफाइड कीमत बताते हैं उस कीमत में आप नोट और सिक्कों को बेच भी सकते हैं।
अब आप लोग ये जो 1000 रुपए की नोट देख रहे हैं जिसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है, मैं धारक को 1000 रुपए का वादा करने का वचन देता हूँ लिखा हुआ है, और इसके गवर्नर रघुराम जी राजन है। महात्मा गांधी जी की तस्वीर भी बनी हुई है। ये नॉर्मल सीरियल की नोट है, लेकिन पुरानी होने के कारण इस नोट के बदले में आपको 2,20,180 रुपए मिलेंगे। अगर ए स्टार की सीरियल, फैंसी, सेमी फैंसी 786 की सीरियल वाली नोट है तो आपको इसके बदले में 2,80,000 रुपए मिलेंगे। कोई भी नोट है तो आप हमें उसकी फोटो भेज दीजिएगा। अब आप लोग ये जो 500 रुपए की नोटबंदी में बंद हुई नोट देख रहे हैं जिसके दो मुबारक गवर्नर है, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है, और ये नोट नॉर्मल सीरियल की नोट है। इसके ऊपर छोटा सा अशोक स्तंभ बना हुआ है, महात्मा गांधी की तस्वीर बनी हुई है। ऐसी नोट को बेचकर आप लोग 1,30,180 रुपए कमा पाएंगे। और स्टार की सीरियल 786 की सीरियल, सेमी फैंसी सीरियल की नोट है तो आप इसको बेचकर 1,70,000 रुपए कमा पाएंगे। इसके अलावा आप लोग ये जो 50 रुपए की नोट देख रहे हैं जिसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी लिखा हुआ है, रघुराम जी राजन इसके गवर्नर है, 50 रुपए की नोट है, महात्मा गांधी जी की तस्वीर बनी हुई है, फैंसी सीरियल की नोट है। ऐसी फैंसी सीरियल की नोट है तो 1,70,480 रुपए आपको मिलेंगे। कोलकाता के एग्जीबिशन में ऐसी नोट चाहिए। नॉर्मल सीरियल की नोट है तो आपको 1,20,000 रुपए मिलेंगे। बेचने के लिए आप लोग जल्दी से हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। मैंने आपको जो नोट और सिक्के बताए उनमें से अगर आपके पास एक भी नोट या फिर सिक्का है तो जल्दी से आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं तथा इस असली बायर चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले वीडियो में।